Hello everyone, today I'm going to explain you consumer's equilibrium by indifference curve. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए. नाउ वील स्टडी द टू कंडीशंस बाय विच वी कैन नो दैट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम. सो दो कंडीशंस हमारी क्या हैं. फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइसेस. रेशियो ऑफ प्राइसेस कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी एक्स अपॉन पी वाई. कि हमारी पहली कंडीशन जो है वो ज़रूर फुलफिल होनी चाहिए, दैट एम आर एस एक्स वाई, दैट मीन्स एम आर एस एक्स वाई इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड पी एक्स अपॉन पी वाई इज स्लोप ऑफ budget line. That means the slope of indifference curve should be equal to the slope of budget line. Now if there is disequilibrium between it, हमने अभी इक्विलिब्रियम की बात की, अगर disequilibrium होता है तो कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहेगा. अगर एम आर एस एक्स वाई स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मोर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन, दैट मीन्स पी एक्स अपॉन पी वाई से ज़्यादा है अगर एम आर एस एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या है, अ कंज्यूमर इज विलिंग टू ऑब्टेन मोर यूनिट ऑफ एक्स को वो और ज़्यादा ख़रीदना चाहता है एज़ कम्पेयर टू वाई, और वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाएगा और वाई का कंजम्पशन कम कर देगा. जैसे ही वो एक्स का कंजम्पशन बढ़ाता जाएगा एम आर एस जो है वो फॉल होता जाएगा, और जैसे जैसे एम आर एस फॉल होता जाएगा अल्टीमेटली एक पॉइंट आ जाएगा व्हेन इट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन, राइट. And when we talk about its opposite situation, that means if MRS-XY is less than PX upon PY, that means the slope of indifference curve is less than the slope of budget line. इसका मतलब क्या है कि अब a consumer is not willing to sacrifice more units of Y to obtain X. अब वो y को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता. रीज़न बीइंग ही इज़ गेटिंग लेस सेटिस्फैक्शन इन एक्स कोमोडिटी. लॉ ऑफ डीएमयू हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे जैसे वो एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे एक्स का जो सेटिस्फैक्शन है जो उसे मिल रहा है वो कम होता जाएगा. सो अब वो एक्स को लेने के लिए वाई को ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा. नाउ एट दिस मोमेंट व्हेन एम आर एस एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, व्हाट अ कंज्यूमर विल डू, अ कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ वाई एंड लेस ऑफ एक्स. और इससे क्या होगा, एम आर एस एक्स वाई बढ़ता जाएगा, एम आर एस बढ़ता जाएगा क्योंकि हम एक्स को अब कम ले रहे हैं, उसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ता जाएगा. सो बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते. सो दिस इज द डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट कि अगर डिसइक्विलिब्रियम है उसके अंदर कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहेगा इक्विलिब्रियम पे आने के लिए. So this was the first condition of consumer's equilibrium which should be fulfilled. अब when I talk about the second condition is MRS continuously falls. MRS falls का मतलब क्या है, the IC should be convex to the origin at the time of equilibrium. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं ओरिजिन पे IC जो है कॉन्वेक्स होना चाहिए. अगर वो कॉन्वेक्स नहीं होगा, दैट मीन्स अगर एमआरएस फॉल नहीं होगा तो हमें कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं मिलेगी. यू कैन लुक इट फ्रॉम दिस डायग्राम. E is a point where IC2, we can see that there are three ICs, IC1, IC2 and IC3. That means हम इंडिफरेंस मैप के साथ देखते हैं whether a consumer is in equilibrium or not. We get 3 points. Point this F, point G, where we can see that the slope of IC is equal to the slope of budget line here on both these points. But we know that higher the IC, higher the level of satisfaction. IC2 give us the higher level of satisfaction as compared to IC1. And we have a point E on which we can see that the budget line, slope of budget line is tangent to the slope of IC. IC is tangent to the budget line. Here at this point we can also see that the second condition is also fulfilled, that at this point this IC is convex to the origin, but at G point it was not convex, at F point it was not convex, but at E point the second condition is also fulfilled. So E point is the situation where consumer will be in equilibrium and both the conditions of the consumer equilibrium is satisfied. When I talk about disequilibrium, MRS is greater than PX upon PY. जब MRS XY ग्रेटर है दैट टाइम वी टॉक अबाउट अ पॉइंट लेफ्ट टू पॉइंट E. इसमें क्या होगा, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y. अल्टीमेटली वो नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, X को ज़्यादा खरीदेगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट व्हेन MRS XY इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, हमारा एक्स वाई कम है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन राइट ऑफ दिस पॉइंट ई. राइट का मतलब इसके इस पॉइंट पे, दैट मीन्स हियर हम लोग ये खरीद रहे हैं, हम एक्स को कम करेंगे वाई को बढ़ाएंगे, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा, हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट
मिल जाएगा. So this is how we can find a consumer is in equilibrium or not. The two conditions must be fulfilled to find a consumer, to get the consumer in the equilibrium point, and this is how we calculate the consumer equilibrium by indifference curve analysis. I hope it is clear to you. With this, the chapter is also completed. Now we'll start our next chapter in my next video, demand chapter, right? So stay tuned. If you want to ask anything, you can ask anytime. Thank you. God bless you all.